खबर का रुख थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको केरलम लेकर चलते हैं, जहां तिरुवनंतपुरम में परिवर्तन निदेशालय की टीम के सामने एक अजीब सा संकट खड़ा हो गया, बल्कि काफी क्योस हो गया। ईडी के अधिकारियों पर सीपीएम के समर्थकों ने अचानक हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर पत्थर फेंके, वाहन को तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी को घेर कर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी होती है। हंगामा देर तक चलता रहा। ईडी के अधिकारी किसी तरह से अपनी वहां से जान बचाकर भागे। यह पूरा वाकया पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर के ठीक बाहर होता है। घटना के बाद ईडी के टॉप सोर्सेज ने शाम को बताया कि टीम पर केरलम में जो हमला हुआ उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। केस रजिस्टर कराने के अलावा ईडी कोर्ट भी जाएगी। केरलम में ईडी की टीम पर हमले का कनेक्शन भी केरलम के पूर्व सीएम विजयन से। असल में ईडी की टीम आज सीएमआरएल केस में पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान जब ईडी के अधिकारी विजयन के घर से निकलने लगे तो दोपहर में वहां सैकड़ों की संख्या में सीपीएम के कार्यकर्ता पहुंच जाते और ईडी की टीम को घेरकर हंगामा हो जाता। बाद में इस छापेमारी पर विजयन ने बयान देकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। कहा, ईडी लंबे समय से मेरे घर पर तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस छापेमारी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। असल में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि पिनराई विजयन के घर पर छापा क्यों नहीं मारा जा रहा है, पिनराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। विजयन ने इसके बाद यह भी कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से देश में विपक्षी नेताओं पर जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई करवाती रही है। इस रवैये के खिलाफ देश में कड़े विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। विजयन की इसी बात को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये क्षेत्रीय विपक्षी दलों को निशाना बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय एजेंसियों का एक और घोर दुरुपयोग। जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया बताया। कुल मिलाकर इस मामले में सियासत तेज है और ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि सीएमआरएल केस क्या है जिसमें ईडी ने आज ये कार्रवाई की है। देखिए, असल में ये कोचिन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़ा केस है। कंपनी पर नेताओं अफसरों को अवैध भुगतान का आरोप है कि बिना काम के करोड़ों रुपए दिए गए। परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रहा है। कई नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच के दायरे में विजयन और विपक्षी नेताओं से जुड़े ठिकाने हैं। ईडी का दावा है कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। अब आप देखिए कि पूरा हंगामा किस तरीके से हुआ और अब आगे क्या क्या हो सकता है। പരിശോധന ചിലർക്കെല്ലാം വലിയ മനസ്സംതൃപ്തി നൽകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരാൾക്ക്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട് റെഡി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാ കാലത്തും ബിജെപി ഗവൺമെൻറ് തുറന്നു വരുന്നത്. See, it's a procedure of under law. I don't understand why the CPM is so much agitated about it, because they have not been able to explain either on the floor of the house or outside purpose of the payments that were made by CMRL to the Chief Minister's daughter. Kerala government or Home Ministry has no information about this raid. They didn't seek our support also. So we don't know about the details of the raid. This question has to be posed to the ED. केरल से पहले ईडी की टीम पर हमले नवंबर 2024 को दिल्ली में भी हुए थे। उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के फार्म हाउस पर यह अटैक हुआ था, जिसमें एक अधिकारी घायल हुआ था। यह हमला उस समय हुआ था जब ईडी की टीम यूएई स्थित PYYPL ऐप से संबंधित साइबर अपराधों की जांच करने के लिए वहां पहुंची थी। इसी तरह से जनवरी 2024 में बंगाल में ईडी की टीम पर भीड़ का हमला हुआ था, जिसमें कई अफसर घायल भी हुए थे। उस समय ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। छापामारी पर राजनीति हो सकती है, सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह भी है कि क्या जांच एजेंसी को भी सुरक्षा बल और प्रोटेक्शन लेकर जांच करने के लिए जाना होगा। अगर किसी को कार्रवाई पसंद नहीं है तो क्या उसके समर्थक जवाब में घेराव करेंगे? और क्या जांच अब किसी के समर्थकों से इजाजत लेकर होगी ताकि जांच अधिकारियों पर हमला ना हो?
सोचिए ज़रा जो हमने अभी आपके सामने सवाल रखे हैं।